दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने टारगेट एग्ज़ामपुर में। आज हम सब पढ़ेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। तो यहाँ हम आप सबको बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं प्रधानमंत्री जी अभी कौन है प्रेजेंट में, तो सभी का जवाब होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इनको हम लोग कार्मिक एवं जन शिकायत और पेंशन मंत्री भी कहते हैं। किनको? नरेंद्र मोदी को। अगर मैं आपसे पूछूं परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्री किसे कहा जाता है, तो नरेंद्र मोदी को। और अंतरिक्ष विभाग मंत्री भी इन्हीं को कहा जाता है। किनको? श्री नरेंद्र मोदी जी को। अब यहाँ हम सब पढ़ेंगे कैबिनेट मंत्री के बारे में। किन के बारे में? कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैबिनेट मंत्री में श्री राजनाथ सिंह को किस मंत्री का दर्जा मिला है इनको, तो इनको हम लोग रक्षा मंत्री के रूप में जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्री अमित शाह को कौन सा मंत्री यह है, तो यह गृह मंत्री हैं। ठीक है। और गृह मंत्री होने के साथ साथ इनको सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं श्री नितिन जयराम गडकरी का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम होगा श्री नितिन जयराम गडकरी। यह कौन से मंत्री हैं, तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्रीमती निर्मला सीताराम कौन से मंत्री हैं, तो वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री भी हैं। कौन सा मंत्री? कॉरपोरेट मंत्री भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्री नरेंद्र सिंह तोमर यह कौन से मंत्री हैं, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्री सुब्रहान्यम जयशंकर कौन से मंत्री हैं, तो विदेश मंत्री हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्री अर्जुन मुंडा कौन से मंत्री हैं, तो इनको जनजातीय मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी कौन सी मंत्री हैं, तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और यह अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्री भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्री पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं, तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है। अब यहाँ यह उपभोक्ता कार्य और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी हैं और कपड़ा मंत्री भी हैं। कौन? श्री पीयूष गोयल। अगर मैं आपसे पूछूं श्री धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्री प्रहलाद जोशी कौन से मंत्री हैं, तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा संसदीय कार्य मंत्री हैं, कोयला मंत्री हैं और खान मंत्री हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्री नारायण सिंह तातू राणे कौन से मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। अगर मैं आपसे पूछूं श्री सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री हैं, तो पतन एवं पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं और इनको आयुर्वेद योग मंत्री और प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी सीधा इनको होम्योपैथी मंत्री भी बनाया गया है। किनको? श्री सर्बानंद सोनोवाल को। अगर मैं आपसे पूछूं श्री वीरेंद्र कुमार को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री गिरीश राज सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया है, ग्रामीण विकास मंत्री और इनको पंचायती राज मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री ज्योतिर्दिव्य एवं एम सिधिया को कौन सा मंत्री बनाया गया है, इनको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सिधिया। इनको कौन से मंत्री बनाया गया है? श्री नागरिक विमान मंत्री और यहाँ पर इस्पात मंत्री इनको बनाया गया है। अगर मैं आपसे बोलूँ श्री अश्विनी वैष्णव को कौन सा मंत्री बनाया गया है, रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इनको बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री पशुपति कुमार पारस को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो श्री पशुपति कुमार को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्री बनाया गया है,
जल शक्ति मंत्री इनको बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री किरण रिजिजू को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको भू विज्ञान मंत्री बनाया गया है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री राजकुमार सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको बिजली मंत्री और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री, यानी कि बिजली मंत्री को ही हम लोग नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी इनको बनाया गया है। किनको? श्री राजकुमार सिंह को। अगर मैं आपसे पूछूं श्री हरदीप सिंह पुरी को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी कार्य मंत्री भी इनको बनाया गया है। तो किनको? श्री हरदीप सिंह पुरी को। अगर मैं आपसे पूछूं श्री मनसुख एल मंडाविया को कौन सा मंत्री बनाया गया? मनसुख को, इनको स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया है। इनको हम लोग मनसुख, इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका मन हमेशा सुख रहता है, इसलिए इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री भूपेंद्र सिंह यादव को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो श्री भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, जलवायु एवं परिवर्तन मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री इनको बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं महेंद्र नाथ पांडे को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्री बनाया गया है। कौन सा मंत्री? सार्वजनिक उद्योग मंत्री। अगर मैं आपसे पूछूं पुरुषोत्तम रूपाला को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो पुरुषोत्तम रूपाला को पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री इनको बनाया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं सी जी किशन रेड्डी को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो किशन रेड्डी को सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री इनको बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री अनुराग सिंह ठाकुर को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है और युवा कार्य एवं खेल मंत्री भी इनको बनाया गया है। किनको? अनुराग ठाकुर को। अब यहाँ मैं आप सबसे बात करूँगा राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री राव इंद्रजीत सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री बनाया गया है और इनको योजना मंत्री भी बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं जितेंद्र सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री अर्जुन राम मेघवाल को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो श्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री राव इंद्रजीत सिंह को कौन सा मंत्री, इनको कारपोरेट कार्य मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री जितेंद्र सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कार्मिक एवं जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय इनको बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्री और अंतरिक्ष विभाग मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्रीपद यशसो नाइक को कौन सा मंत्री बनाया गया है, यानी कि यशसो नाइक को कौन सा मंत्री बनाया गया है, पतन एवं परिवहन और जल मार्ग मंत्री बनाया गया है, परिवहन मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं फगन सिंह कुलस्ते को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको इस्पात मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री प्रहलाद सिंह पटेल को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री अश्वनी कुमार चौबे को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो श्री अश्वनी कुमार चौबे को उद्योग मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन एवं जल परिवर्तन मंत्री इनको बनाया गया है।
अगर मैं आपसे पूछूं श्री अर्जुन राम मेघवाल को कौन सा मंत्री, तो संसदीय कार्य मंत्री और सांस्कृतिक मंत्रालय भी बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं जनरल वीके सिंह सेनावृत्ति को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, नागरिक विमान मंत्री। अगर मैं आपसे पूछूं श्री कृष्ण पाल को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो बिजली मंत्रालय और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भी बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री दानवे रासो साहेब इनको कौन सा मंत्री बनाया गया है, श्री दानवे राव साहेब इनको कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो रेल मंत्री और कोयला मंत्री खान मंत्रालय मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री रामदास अठावले को कौन सा मंत्री बनाया गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं साध्वी निरंजन ज्योति को कौन सा मंत्री बनाया गया है, उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री संजीव कुमार बालियान कौन सा मंत्री बनाया गया है, इनको पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री नित्यानंद राय को कौन सा मंत्री, तो गृह मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री पंकज चौधरी को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको वित्त मंत्री बनाया गया है। और यहाँ पर श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं सत्यपाल सिंह बघेल को कौन सा मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य मंत्री, परिवार और कल्याण मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री राजीव चंद्रशेखर को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं सुश्री शोभा कारानंद लाजे को कौन सा मंत्री बनाया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अगर मैं आपसे पूछूं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भी बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोस को कौन सा मंत्री, तो कपड़ा मंत्री और रेल मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री मुरलीधरन को कौन सा मंत्री, यानी कि श्री मुरलीधरन को कौन सा मंत्री बनाया गया है, विदेश मंत्री और संसदीय कार्यालय मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्रीमती मीनाक्षी लेखी को कौन सा मंत्री, तो विदेश मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री सोम प्रकाश को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्रीमती रेणुका सिंह सरुता को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इनको जनजातीय कार्य मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री रामेश्वर तेली को कौन सा मंत्री, यानी इनको पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक मंत्रालय एवं श्रम रोजगार मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री कैलाश चौधरी को कौन सा मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं श्री नारायण स्वामी को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री कौशल किशोर को कौन सा मंत्री बनाया गया है, इनको आवास एवं शहरी कार्य को मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री अजय भट्ट को कौन सा मंत्री बनाया गया है, रक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री BL वर्मा को कौन सा मंत्री, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, सहकारिता मंत्री बनाया गया है। अभी मैं आप सबको बता दूं कि ये जो मैं आप सबको राज्य मंत्रियों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री अजय कुमार को गृह मंत्री और श्री चौहान देवी सिंह को संचार मंत्री बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री भगवंत खुबा को कौन सा मंत्री, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री इनको बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री कपिल
मोरेश्वर पाटिल को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो इनको क्या बोला जाता है, जिनको बोलते हैं पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं सुश्री प्रतिमा भौमिक को सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री सुभाष सरकार को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री भागवत किशन राव कराड को वित्त मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री राजकुमार रंजन सिंह को विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को कौन सा मंत्री बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री। अगर मैं आपसे पूछूं श्री विश्वेश्वर टुडू को कौन सा मंत्री? तो जनजातीय मंत्री और जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री शांतनु ठाकुर को कौन सा मंत्री? तो पतन पोत, और यहाँ पर इनको जल मंत्री भी बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री मुंज परा महेश भाई को यानी कि महेंद्र भाई को कौन सा मंत्री? तो इनको महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री जॉन वार्ला को कौन सा मंत्री? तो अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्री। अगर मैं आपसे पूछूं एल मुरुगन को कौन सा मंत्री? तो इनको पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और सूचना प्रसार मंत्री बनाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं श्री निषिद्ध एवं प्रामाणिक मंत्री किसे बनाया गया है? तो इनको गृह मंत्री और युवा कार्यालय मंत्री बनाया गया है। तो हमको उम्मीद है कि आप सबको कैबिनेट मंत्री के बारे में बहुत विस्तार से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें कि ताकि आपके पास बहुत बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस में पहुंचा सकूं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।